मध्य प्रदेश सरकार स्मार्ट सिटी के लिए हुए ठेकों की जांच कराएगी। ये बात प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कही है। साथ ही मंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने स्मार्ट सिटी के विकास के लिए अपने चहेतों को ठेके दिए थे और जिन कार्यों की जरूरत नहीं थी वो कार्य भी स्वीकृत किए गए। अब बीजेपी सरकार तत्कालीन सरकार के दौरान स्मार्ट सिटी के लिए किए गए ठेकों की जांच करवाएगी। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा, चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस की जब सरकार थी अपनी मर्जी से आरक्षण और परिसीमन किया था। चुनाव की तारीख तय हो गई है। कांग्रेस कई भागों में बटी हुई है और कांग्रेस में कोई किसी को नेता नहीं मानता है। जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय कुछ चहेते ठेकेदारों को बिना किसी नियम प्रक्रिया के करोड़ों के ठेके दे दिए गए। जिन कामों की आवश्यकता नहीं थी वो काम स्वीकृत किए गए और करोड़ों रुपए इस तरह से स्मार्ट सिटी के बर्बाद करने का काम कांग्रेस की उस समय की सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि स्मार्ट सिटी के अब जो भी काम जहां जितना बजट हमारे पास है उसमें कामों को प्राथमिकता के आधार पर तय करेंगे जिससे कि पैसे का अधिकतम जन कल्याण में उपयोग हो सके। जांच करा रहे हैं जो कांग्रेस की 1.25 साल की सरकार में स्मार्ट सिटी के जो भी ठेके हुए हैं उन सारे ठेकों की हम लोग जांच करा रहे हैं। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिए हैं, आज जांच के आदेश जारी हो जाए। कांग्रेस ने जब उनकी सरकार थी तब पंचायतों का मनमाने तरीके से परिसीमन किया, आरक्षण में अनेक अनियमितताएं हुई और इसलिए सरकार ने यह तय किया और हर ग्राम पंचायत में पंचायतों में चुने हुए लोग आए। जो हमारे माननीय गांधी जी का सपना था कि पंचायतें ग्राम पंचायतें जो है वो हमारे लोकतंत्र का हार्ट है। चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, तारीखें जारी हो गई है, प्रक्रिया तय हो गई है, सारा काम हो गया है और 2 साल से चुनाव नहीं हो पाए हैं। ये जरूरी है पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधि हो और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि चुनाव हो और सरकार मजबूती के साथ अपना पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में रखेगी। जब